एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का है 9.5। ये क्वेश्चन ये कह रहा है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसमें एक वाटर टैंक है, इसमें पानी कहाँ से कहाँ तक भरा है, 80 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है। ये पूरा कितना है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो ऐसे यहाँ पे कोई बल्ब है। क्लियर? ठीक है, फिगर आपको दिया नहीं था क्वेश्चन में, मैंने पहले से बना लिया है। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। वाटर एट डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। वो कितनी एरिया है, इस वाटर सरफेस पे वो कितनी एरिया है जितने दूर से लाइट बाहर की तरफ निकल रही है। पहली बात एक ज़रा ध्यान से सोचो, हमें वही एरिया बतानी है। ठीक है, तो अब देखो जब वाटर भरा होगा किसी टैंक में तो जाहिर सी बात है ऊपर से तो वो सर्कुलर ही दिखेगा, यानी हमें एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये आर रेडियस तक लाइट बाहर निकल रही है, इसके इधर लाइट बाहर नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है, आप ज़रा ध्यान से देखो। जब बल्ब जलेगा तो ये रोशनी देगा तो ये फैलेगा। ठीक है, ज़रूर जब मान लीजिए जब लाइट यहाँ पे थी, लाइट इसकी एक रे हम यहाँ पे लेते तो कुछ ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता कि लाइट ये बाहर की तरफ जाता। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिसकी वजह से जो लाइट होगी वो सरफेस के अलोंग चली जाएगी। यानी अगर अब उससे तुमने ज़्यादा एंगल लिया तो लाइट अंदर की तरफ आने लगेगी। हमें उसका यूज़ करना ही नहीं है, उस एंगल का यूज़ करना नहीं है। यानी हमारे पास लिमिट कहाँ तक है, क्रिटिकल एंगल तक है। क्रिटिकल एंगल यहाँ तक तुम ले लो और इस साइड से भी क्रिटिकल एंगल तुम ले लो। ठीक है, यानी कि सॉरी, आप यहाँ से क्रिटिकल एंगल ले लो। अब इसके इधर आप जाएंगे तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, यानी लाइट कहाँ से कहाँ तक बाहर निकल रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बाहर निकल रही है। इसके इधर जब हम जा रहे हैं तो लाइट बाहर नहीं निकल रही है। क्लियर? या तो सरफेस के अलोंग चली जा रही है या तो लाइट अंदर की तरफ आ जा रही है। यानी इतने दूर की एरिया हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉल कराएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल और ये लाइन दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल हुआ तो ये भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। मान लेते हैं ये हाइट h है, भले ही आपको 80 दे रखा है, हम मान लेते हैं h है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो सर्कुलर सरफेस बना है उस वाटर के ऊपर, उसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये PS कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √r² प्लस h स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, पहले इस r की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर एरिया को हम निकालेंगे। क्लियर? देखिए, अगर हम इन ट्रायंगल PQS में साइन C लगाएं, पहले तो आप क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में मैंने जो आपको रिलेशन बताया था, पहले आप वो लगाइए। साइन C इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हुआ करता था, वाटर है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो साइन C, जब इस वाले ट्रायंगल में आप साइन C वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, यानी r अपॉन √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, 1 अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, 4/3 होता है। ठीक है, तो 4/3 होता है, उसको जब तुम नीचे यहाँ पे 4/3 लिख लो पहले। ठीक है, ये होगा r √r² प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, इतना लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 4r, ये हो जाएगा 3√r² प्लस h स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, r² प्लस h स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16r², ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा r² प्लस h स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, 16r² इज इक्वल टू 9r² प्लस 9h स्क्वायर, इतना समझ में आया? ठीक है, 16r² माइनस 9r² इज इक्वल टू 9h स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा शायद 9 10 7 बचेगा, 7r² इज इक्वल टू 9h स्क्वायर। ठीक है, r² इज इक्वल टू 9/7 h स्क्वायर, 9/7 h की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर, 80 × 80, ये कर सकते हो। r² की वैल्यू कितनी आ गई, 9/7 × 80 × 80। अब हमें एरिया फाइंड करना है तो बहुत आसान हो गया, पाई r²। ठीक
ठीक है। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 22/7 रख लीजिए, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9/7, 80 इंटू 80। आप चाहो तो ये 80 किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं मीटर में, तब आपका आंसर, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 80/100 होंगे। तो यहाँ पे इसको भी और इसको भी आप 100 से डिवाइड कर लो, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू 2.59 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगी। क्लियर। यानी कि ये जो वाटर सरफेस है उसकी कितनी एरिया है जहाँ से लाइट बाहर निकल रही है, वो है 2.59 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे बस इतना कह रहा था कि इसमें एक पानी भरा हुआ है, ठीक है, जो 80 सेंटीमीटर तक है। यहाँ पे हमने बल्ब को जलाया, तो उस वाटर सरफेस की एरिया कुछ जैसे ऊपर की तरफ से देखो, तो अगर बल्ब जलेगा तो लाइट बाहर की तरफ आएगी। हमें उतने दूर की एरिया निकालनी थी जितने दूर तक लाइट बाहर आ रही थी, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऐसा केस आएगा, ऐसा क्रिटिकल, एक ऐसा एंगल ज़रूर पड़ेगा जहाँ से लाइट बाहर नहीं जा रही होगी, इसके सरफेस के अलोंग जा रही होगी, यानी हमारी लिमिट वहीं तक है। वैसे इस साइड भी हमारी लिमिट वहाँ तक है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल तक है। अब इस क्रिटिकल एंगल से लेके इस क्रिटिकल एंगल तक हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म रेडियस का एक सर्कुलर कंसिडर करेंगे। उसी सर्कल का हमें एरिया बताना था कि जहाँ से लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसकी एरिया हमने सॉल्व करके कितना लाया, 2.59 मीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।